सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अधिनियम 1995 में हाल ही में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार 17 अप्रैल को लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई है। इस दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को ये भरोसा दिलाया है कि आगामी एक सप्ताह तक वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद यानी कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में किसी भी प्रकार की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट या डी नोटिफिकेशन यानी किसी सदस्य को हटाया जाना, पद से मुक्त करना नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में अपना विस्तृत और विधि सम्मत जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया है और ये साफ किया है कि अगली सुनवाई 5 मई को दोपहर 2 बजे होगी। साथ ही अदालत ने ये भी निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक देश भर में वक्फ संपत्तियों की वर्तमान स्थिति में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा और यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथ शामिल थे, उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि अदालत नहीं चाहती कि इस संवेदनशील मुद्दे पर किसी भी पक्ष को फिलहाल कोई तत्काल नुकसान पहुंचे। अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में ये दर्ज किया कि केंद्र सरकार ने ये आश्वासन दिया है कि वक्फ अधिनियम की संशोधित धारा 9 और धारा 14 के अंतर्गत वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ बोर्ड में किसी भी प्रकार की कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी, न ही किसी वक्फ संपत्ति को डी नोटिफाई किया जाएगा। अदालत का उद्देश्य है कि अगली सुनवाई तक मामले में यथास्थिति बनी रहे ताकि किसी भी पक्ष के हितों को नुकसान न पहुंचे और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान संतुलन बना रहे। वक्फ अधिनियम में किए गए हालिया संशोधनों को लेकर विवाद 2 प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित है, जिनमें पहला ये है कि संशोधित कानून के तहत वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों और कम से कम 2 महिलाओं को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार का तर्क है कि वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्थान नहीं है, बल्कि एक नियामक यानी रेगुलेटरी बॉडी है जिसकी भूमिका केवल वक्फ संपत्तियों के कानून प्रबंधन, अनुपालन और सार्वजनिक हितों की रक्षा सुनिश्चित करने की होती है। इसलिए ये संशोधन एक प्रगतिशील और निष्पक्ष कदम है। हालांकि याचिकाकर्ताओं ने इसका विरोध करते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन बताया है, जो प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक मामलों का स्वतंत्र रूप से संचालन करने का अधिकार देता है। उनका कहना है कि जब सिख गुरुद्वारों और हिंदू धार्मिक ट्रस्टों से संबंधित कानूनों में किसी बाकी धर्म के व्यक्ति को सदस्य नहीं बनाया जाता है, तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान क्यों बनाया जा रहा है? ये धार्मिक स्वतंत्रता पे सीधा हस्तक्षेप है। इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथ ने भी केंद्र सरकार से तीखा सवाल किया है कि क्या सरकार हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में गैर हिंदुओं को सदस्य के रूप में नियुक्त करेगी। उन्होंने ये भी रेखांकित किया है कि जब हिंदू धार्मिक संस्थाओं की बात आती है तो वहां केवल हिंदू व्यक्तियों की ही नियुक्ति की जाती है। ऐसे में ये सवाल उठाना स्वाभाविक है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति क्यों की जा रही है। कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि धार्मिक संस्थाओं से संबंधित मामलों में समान दृष्टिकोण होना चाहिए और अगर एक समुदाय की संस्थाओं में अन्य धर्मों के लोगों को नियुक्ति नहीं मिल रही है तो दूसरे समुदाय की संस्थाओं में इस तरह का हस्तक्षेप संवैधानिक और सामाजिक दृष्टिकोण से सवालों के घेरे में आता है। वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधनों का दूसरा विवादित बिंदु वक्फ बाय यूजर प्रावधान हटाया जाना चाहिए, जिससे पहले के कानून में शामिल किया गया था। इस पुराने प्रावधान के तहत अगर कोई संपत्ति लंबे समय से वक्फ के रूप में है, जैसे मस्जिद, दरगाह या कब्रिस्तान के तौर पर प्रयोग में लाई जा रही है, तो उसे वक्फ संपत्ति माना जा सकता था, भले ही उस संपत्ति से जुड़े कोई पुख्ता दस्तावेज ना हो। लेकिन नए संशोधित कानून में इस प्रावधान को पूरी तरह से हटा दिया गया है और ये साफ किया गया है कि अब किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए केवल उसके लंबे समय से उपयोग में होने का अधिकार पर्याप्त नहीं होगा। साथ ही ये भी तय किया गया है कि कोई भी मामला रेट्रोस्पेक्टिव यानी पूर्वव्यापी तरीके से नहीं खोला जाएगा जब तक कि वो संपत्ति पहले से विवादित ना हो या साफ रूप से सरकारी संपत्ति के अंतर्गत ना आती हो। सरकार का तर्क है कि वक्फ अधिनियम से वक्फ बाय यूजर प्रावधान को हटाने का उद्देश्य संपत्तियों पर किए जाने वाले अनधिकृत और फर्जी दावों को रोकना है।
ताकि बिना किसी कानूनी दस्तावेजों के किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने की प्रक्रिया पर अंकुश लगाया जा सके। सरकार इस संशोधन को पारदर्शिता और न्याय संगत व्यवस्था की दिशा में एक जरूरी कदम मानती है। हालांकि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस बदलाव से उन ऐतिहासिक वक्फ संपत्तियों पर संकट खड़ा हो जाएगा जिसके पास आज के समय में कोई लिखित दस्तावेज, डीड या रजिस्ट्री मौजूद नहीं है। उनका तर्क है कि कोई वक्फ संपत्ति सैकड़ों साल पहले बनाई गई थी जब दस्तावेजीकरण की व्यवस्था इतनी संगठित नहीं थी, इसलिए आज उन संपत्तियों के लिए वैध कागजात पेश करना संभव नहीं है और इस संशोधन के चलते वो कानूनी मान्यताओं से वंचित हो सकते हैं। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ये नहीं कह सकती कि 100 या 200 साल पुराने जो संपत्ति वक्फ घोषित किए गए हैं वो अब वक्फ नहीं रहे। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आप इतिहास को फिर से नहीं लिख सकते हैं और सरकार से ये भी पूछा है कि वो इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि पहले से घोषित वक्फ संपत्तियों को डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। कोर्ट का ये सवाल इस आशंका को लेकर था कि कहीं संशोधित प्रावधानों के चलते ऐतिहासिक वक्फ संपत्तियों की कानूनी हैसियत प्रभावित ना हो। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को भरोसा दिलाया कि सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे पहले से मान्यता प्राप्त वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी टिप्पणी की कि वक्फ अधिनियम में कुछ सकारात्मक पहलू भी मौजूद हैं जो समाज और प्रशासन के हित में है, लेकिन जब तक इस कानून की संवैधानिक वैधता का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता है तब तक इसकी किसी भी धारा पर रोक लगाना उचित नहीं होगा। अदालत ने साफ किया है कि वो नहीं चाहती कि देश की जनता में इस मुद्दे को लेकर कोई भी भ्रम या असमंजस की स्थिति बने जिससे सामाजिक तनाव या गलतफहमी पैदा हो। साथ ही कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में देश के कुछ हिस्सों में हो रही हिंसात्मक घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है और संकेत दिया है कि किसी भी संवैधानिक बहस को हिंसा के माध्यम से नहीं सुलझाया जा सकता है, बल्कि इसके लिए न्यायिक प्रक्रिया और वैधिक मर्यादा का पालन आवश्यक है। गौरतलब है कि वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 100 से अधिक याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। वर्तमान में मुख्य रूप से 10 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलीलें पेश कर रहे हैं, जबकि कानून के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी और सीयू सिंह जैसे दिग्गज वकील पैरवी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला न केवल धार्मिक संपत्तियों से जुड़ा हुआ है बल्कि ये संविधान के मौलिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे मुद्दों को भी छूता है। इस मामले में अदालत का अंतिम निर्णय केवल वक्फ कानून तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि ये भारत के धार्मिक और कानूनी ढांचे की दिशा को भी प्रभावित कर सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।